हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल। आज की न्यूज़ में हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो आखिर तक पूरा देखिए। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1990 नए केस सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है। जी हाँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार रविवार कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 26,496 पहुँच गई है। वहीं कोरोना की चपेट में आकर अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1990 नए केस सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 19,868 एक्टिव केस है। वहीं 5800 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का हाल भी बेहाल है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2625 तक पहुंच गया है। हिंदूराव अस्पताल में नर्स के कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल को बंद कर दिया गया है। पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने के बाद फिर से खोला जाएगा। देश के महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की भयानक मार है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 323 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4500 के पार जा पहुंची है। अकेले मुंबई में कोरोना की चपेट में आकर 178 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी में 21 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 241 पहुंच गया है। अब तक अकेले धारावी में 14 लोगों की मौत हुई है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रविवार को कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2141 पहुंच गई है। वहीं लखनऊ KGMU में पिछले 24 घंटों में 665 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों, आपके गांव या शहर में कैसे हालात है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे साथ आखिर तक न्यूज़ में बने रहिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में भी खुलेगी दुकानें, लेकिन बाजार और मॉल को अनुमति नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। कोरोना वायरस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। इसमें किसी तरह की रियायत दिए जाने की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मोहल्लों में या सोसाइटी में दुकानें खुल सकती है, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों के लिए लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। जी हाँ, 3 मई तक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब 3 मई के बाद केंद्र सरकार जो फैसला लेगी उसी के आधार पर लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला निर्भर करेगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की सहायता से मरीजों का इलाज चल रहा है। मैं खुद हर मरीज पर नज़र रख रहा हूँ। कल तक मरीज की हालत बहुत बिगड़ रही थी, लेकिन इस थेरेपी से आज सुबह उनकी हालत में बहुत सुधार आया है। जो मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, हम उन्हें दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। आज एक दूसरे का प्लाज्मा ही एक दूसरे की जान बचाने से काम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सब साथ मिलकर खड़े रहेंगे तो कोरोना को हरा सकते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हालत बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, केजरीवाल ने जो कहा इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी बोले, रमजान में पहले से करें ज़्यादा इबादत ताकि ईद से पहले दुनिया बने कोरोना मुक्त।
कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया और रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रमजान में पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया को कोरोना मुक्त कर सके हम। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का डर। राजधानी बीजिंग में जिम हुए बंद। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। 70 दिन से ज़्यादा के लॉकडाउन के बाद चीन ने वायरस पर काबू करने का दावा करते हुए वुहान समेत कई शहरों से लॉकडाउन को हटा दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने लगे। अब एक बार फिर वहां कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। जी हां, कोरोना वायरस पर चीन के नियंत्रण का दावा अब फेल होता दिख रहा है। फिर से संक्रमण फैलने के बाद चीनी सरकार ने राजधानी बीजिंग के सभी जिमों को बंद कर दिया है। चीन में कोरोना के इस नए संक्रमण को महामारी का दूसरा दौर माना जा रहा है। इसी डर की वजह से चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग में जिम के अलावा स्विमिंग पूल को भी अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का चीन में फिर से उभरना राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चीन अभी अपने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने और दुनिया के बाकी हिस्सों में इस वायरस को लेकर सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, घर भेजने का निकल रहे हैं रास्ता, लेकिन फिलहाल नहीं चलेंगी ट्रेनें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को वीडियो के जरिए कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि भगवान कहाँ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों में भगवान है। ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों की जल्द मदद करने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल रेल सेवा शुरू नहीं होगी। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2 पुलिस वालों के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, आज अक्षय तृतीया है, लेकिन कोई जश्न नहीं है। मैं इसके लिए सभी का आभारी हूँ। मैं सभी से अपील करता हूँ कि यह रमजान का महीना है, लेकिन प्रार्थना के लिए कृपया बाहर न जाए। हर कोई पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है, तो भगवान उन सभी में है जो इस कठिन समय में हमारी सेवा कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर उन्होंने कहा, मैं सभी प्रवासियों को आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं केंद्र से बात कर रहा हूँ और जो भी संभव होगा उसे जल्द ही किया जाएगा। एक चीज़ पक्की है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही है क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते हैं, अन्यथा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए राहुल गांधी ने सरकार को दी सलाह। पीएम मोदी से की ये अपील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इसके जांच को बढ़ाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तेज गति से काम करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने रविवार को इस बारे में विशेषज्ञ की राय का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा, इस वायरस से निपटने के लिए इसके संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ाना ही कारगर विकल्प है। भारत को अभी 1 लाख लोगों में से 40,000 का परीक्षण कराने के स्तर को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक व्यापक पैमाने पर परीक्षण करना कोरोना वायरस से निपटने का कारगर तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में परीक्षण किट की उपलब्धता के बावजूद कुछ बाधाएं परीक्षण के दायरे को व्यापक बनाने में आड़ डाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस परीक्षण का दायरा बढ़ाने की सरकार से लगातार मांग कर रही है। इससे पहले भी राहुल समेत कांग्रेस के कई बड़ी नेता केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने की मांग करते दिख रहे थे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी रविवार को कोरोना वायरस की जांच बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो में कहा कि जांच और संक्रमितों का पता लगाना इस समस्या से लड़ने में सबसे ज़्यादा जरूरी है। पर्याप्त जांच नहीं होने के कारण समस्या बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके ही इसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, फिलहाल इस न्यूज़ में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ आपको डेली मिलती रहे। तब
तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।